बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो आइए हमारी स्टोरी द एंजल्स प्रोटेक्टिव हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लेन मेंशन में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। ये पार्टी विंग और वांग जी के लिए रखी गई थी क्योंकि विंग और वांग जी की शादी जिन सर्कमस्टेंसेस में हुई थी उसमें न तो लेंस के ज़्यादा रिलेटिव्स आ पाए थे और न ही वांग जी के बिजनेस पार्टनर्स आ पाए थे। इसीलिए इस पार्टी में लेंस के रिलेटिव्स और बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे। इसीलिए वो पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और उस पार्टी में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया था जिसे विंग शायद देखना भी नहीं चाहता था। और उसके बाद उस गेस्ट से मिलने के बाद विंग उस पार्टी से लगभग गायब हो गया था और इसी को देखते हुए वांग जी ने विंग को ढूंढना स्टार्ट किया था और उसके साथ चेंग भी ढूंढ रहा था। और वांग जी को उस वेटर से पता चला था जिससे विंग टकराया था और उसका सूट खराब हो गया था। उस वेटर ने वांग जी को बताया एक रूम की तरफ इशारा करके जहाँ विंग वॉशरूम के अंदर गया था। वो रूम लेन मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर था। वांग जी ने उस वेटर की तरफ नोट किया और बस उस रूम की तरफ चला गया। उस रूम का डोर ओपन था। वो उस रूम का डोर ओपन करके अंदर गया तो उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आने लगी। उसे लगा शायद विंग अंदर ही होगा, इसीलिए उसने डोर ओपन किया। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गया क्योंकि सामने विंग अकेला नहीं था बल्कि विंग के साथ वेंचाव था और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वेंचाव का एक हाथ विंग की वेस्ट में था और विंग के हाथ वेंचाव के चेस्ट पर थे। जैसे वेंचाव की पीठ वांग जी की तरफ थी, इसीलिए वांग जी विंग के फेस को नहीं देख पा रहा था। लेकिन उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वांग जी का ब्लड बॉयल हो रहा था, इसलिए वो तुरंत गया और उसने वेंचाव की शोल्डर को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके उसको पीछे खींचते हुए कहा, वेंचाव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की। ये सुनकर वेंचाव ने वांग जी की तरफ देखा। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी यहाँ जाएगा। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखा जिसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी ने अपने कोट को उतारा और विंग के ऊपर रखा। विंग ने अपने कोट को उतारा था, शायद वो अपने कोट को धोना चाहता था, लेकिन पता नहीं वेंचाव कहाँ से आ गया, उसे नहीं पता। वो कांप रहा था, वो अपनी नज़रों को उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने अपने कोट को विंग के ऊपर रखा और उसे हक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वेंचाव ने जब वांग जी को देखा तो वो समझ गया था कि अब वांग जी से नहीं छोड़ने वाला, तो उसे कुछ तो करना होगा। इसीलिए उसने अपना प्लान स्टार्ट किया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वांग जी ने वेंचाव की तरफ घूर कर देखा और वो विंग को लेकर उस वॉशरूम से बाहर आ गया, उस रूम में जिसमें वो वॉशरूम था, और वेंचाव भी बाहर आ गया। तब तक जियांग चेंग भी अंदर आ चुका था। उसने भी उसी वेटर से पूछा था और उसे थोड़ी देर से वेंचाव भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो विंग के लिए डर रहा था। अब वो आ गया था और वीचेंग के पीछे पीछे लेंस चेंज जो वीचेंग को ही फॉलो कर रहे थे वो भी अंदर आ चुके थे। और सामने का नज़ारा देखकर दोनों ही शॉक थे क्योंकि वेंचाव, वांग जी और विंग एक रूम में थे और विंग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वीचेंग ने आगे आते हुए कहा, विंग, क्या हुआ तुम्हें और तुम कांप क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो विंग, इस बास्टर्ड ने फिर से क्या किया। ये सुनकर वेंचाव ने वीचेंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में शायद वीचेंग को देखकर थोड़ा सा डर आया हो, लेकिन फिर भी उसने अपने प्लान को स्टार्ट किया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, मेरा विश्वास करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो इसे जानता तक नहीं, इसने मुझे यहाँ बुलाया था। मैं जानता हूँ इसका कैरेक्टर कैसा है। प्लीज़ तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना वांग जी। मैं जानता हूँ तुम मुझे बचपन से जानते हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। ये सुनकर वांग जी ने वेंचाव की तरफ घूर कर देखा और ये सब सुनकर अब चेंग को गुस्सा आ रहा था। उसने वेंचाव के कॉलर को पकड़ा और कहा, क्या किया है तुमने विंग के साथ। ये सुनकर वेंचाव ने पहले अपनी कॉर्नर ऑफ आइज से वांग जी की तरफ देखा, जिसका ध्यान तो वेंचाव पर था, पर
उसका एक हाथ विंग की पीठ को सहला रहा था। अब वांग जी ने विंग को हक नहीं किया हुआ था। विंग वांग जी के पास ही खड़ा हुआ था। वेंजाव ने वी चेंग की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हें अपनी भाई किससे पूछना चाहिए, वो एक नंबर का स्लट है। मुझे लगा कि मुझसे डिवोर्स लेने के बाद वो सुधर गया होगा, लेकिन नहीं, वो तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदला। वो वैसा का वैसा ही है, एकदम कैरेक्टरलेस। जैसे ही वेंचाव ने ये शब्द अपने माउथ से निकाले, उसे एक बहुत जोर का पंच वी चेंग की तरफ से मिला। वी चेंग ने उसके कॉलर को टाइटली होल्ड करते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू से अ वर्ड अबाउट माई ब्रदर। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। मेरे विंग के बारे में एक शब्द और कहा तो आई स्वेयर तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। वी चेंग की आंखें लाल थी। शिवचंद ने उसे संभालते हुए कहा, चेंग, क्या हुआ है? तुम इसे मार क्यों रहे हो? चेंग ने शिवचंद की तरफ देखा। वही वांग जी अब तक शांत था और अब तक लेन चिरेन, मिस्टर वी एंड मिसेस वी भी अंदर आ चुके थे, एंड शुएंग और शाओ शिनचेन भी। उन पहले मिसेस लेन की नज़र गई थी कि उनके तीनों क्या चारों बच्चे ही आए नहीं थे। ना चेंग था, ना शिचेन था, ना ही विंग और वांग जी थे। इसीलिए उन्होंने ढूंढने के लिए कहा। तभी उन्हें उसी वेटर ने कहा कि उन्होंने उसे उस रूम में जाते हुए देखा। इसीलिए सब लोग कंफ्यूज थे कि वो चारों अचानक उस रूम में किस लिए चले गए। लेकिन जब उन्होंने अंदर का सीन देखा, वेंचाओ जमीन पर था और उसके लिप्स पर कट लगा हुआ था, जो वांग जी के और वीचेंग के पंज से आया था। मिस्टर और मिसेस वी ने वेंचाओ को जब ऐसे देखा, फिर उन्होंने विंग की तरफ देखा, जिसके शोल्डर पर वांग जी का कोट था, और शायद वो कुछ समझ गए थे, लेकिन फिर भी वो समझना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने वेंचाओ की तरफ देखा और कहा, वेंचाओ, इसने फिर से क्या किया है? ये उन्होंने विंग की तरफ देखकर कहा। और विंग ने जब अपने पेरेंट्स से ये सुना तो उसने डिसबिलीफ में अपने पेरेंट्स की तरफ देखा कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं बिना कुछ जाने, ये विंग पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और वेंचाओ को जब दिखा कि मिस्टर एंड मिसेस वी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर से खड़ा हुआ और मिस्टर वी की तरफ चला गया और उसने उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन देखिए ना, वी चेंग और वांग जी मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस पार्टी में अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी इस वांग जी के हस्बैंड ने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे नहीं पता था कि ये क्या करने वाला है, इसलिए मैं आ गया। और फिर इसने मेरे साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट किया और मुझे टच करना स्टार्ट किया। तभी वांग जी यहाँ आ गया और उसने मुझे गलत समझ लिया। आप मुझे जानते हो अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस विंग की गलती है। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, फिर भी वो शांत था। उसने मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखा और फिर वेंचाव की तरफ। उन्होंने कहा, वेंचाव, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? पहले तुमने इसके साथ जो कुछ भी किया, क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अभी भी दूसरे पर्सन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विभूषण। और ये सुनकर अब विंग की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो जानता है उसके पेरेंट्स उसे नफरत करते हैं, लेकिन इतनी नफरत कि उसके पेरेंट्स उस पर भरोसा तक नहीं करते। उसके पेरेंट्स आज उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। वो जानता है उसके चेंगगा उस पर भरोसा करता है, लेकिन अब उसे सिर्फ एक पर्सन के से जानना था कि क्या वो उस पर वो विश्वास करता है। इसीलिए उसने अपनी टीयर आइज से वांग जी की तरफ देखा। विंग डरता नहीं है, विंग वांग जी से भी नहीं डरता, वो बस नर्वस है क्योंकि इस इंसान से वो प्यार करने लगा है। भले ही उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन वांग जी जिस तरह से उसकी केयर करता है, जिस तरह से वो हर दिन अपने प्यार का इजहार करता है, विंग भी इस चीज़ को रेसिस्ट नहीं कर सकता और वो वांग जी से प्यार करने लगा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स बचपन से उसे पसंद नहीं करते। वो जानते हैं कि उसके गगा उस पर भरोसा करते हैं, और अगर वांग जी ने उस पर भरोसा नहीं किया तो उसके गगा उसके साइड रहेंगे। वो हमेशा उसका साथ देंगे, भले ही उन्हें अपने पेरेंट्स के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। लेकिन अब विंग अकेला नहीं था, उसका अदर हाफ, उसका हस्बैंड उसके साथ था, और उसे ये जानना था कि वांग जिसके बारे में क्या सोचता है। क्या वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने दोस्त पर भरोसा करता है? क्या जो भी वेंचाओ कह रहा है उस पर वांग जी विश्वास करेगा?
वो यही जानना चाहता था, इसलिए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी भी थोड़ी देर बाद विंग की तरफ मुड़ा और उसने विंग की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग के पास गया, उसने उसके शोल्डर पर जेंटली हाथ रखा और कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है जो भी ये कह रहा है वो सच नहीं है, लेकिन मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ विंग। ये सुनकर विंग की ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो यही सुनना चाहता था। वो चाहता था कि उसका हस्बैंड ये कहे कि वो उस पर विश्वास करता है। और बस फिर क्या था, विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। ये पहली बार था जब विंग ने अपने रिलेशनशिप में कोई स्टेप लिया हो। और वांग जी ने जब ये फील किया तो उसने भी विंग के राउंड अपने हाथों को रेप कर लिया। विंग ने अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में बरी करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब आपके पास से यहाँ आ रहा था तो अचानक मेरे ऊपर ड्रिंक गिर गई और उसी को साफ करने के लिए मैं यहाँ आया था और इसी बीच में डोर बंद करना भूल गया। मुझे नहीं पता था कि ये पर्सन मेरे पीछे आएगा। इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने ये जैसा कुछ कर रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इसका फेस तक नहीं देखना चाहता। मैं इस पर्सन से नफरत करता हूँ। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ भिज गई और उसने वेन चाओ की तरफ घूर कर देखा। वेन चाओ इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे लग रहा था कि विंग पर कोई भरोसा नहीं करेगा जैसा कि वो करता था। इसीलिए उसने अपना लास्ट ट्रिक के लिए उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, इसकी बातों पर तुम्हें भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इसे। मैं लगभग 1 साल तक इसके साथ रहा हूँ। इसकी हर रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। शायद इसने तुम्हें बताया नहीं होगा कि इसका और मेरा रिश्ता क्या था। ये सुनकर वांग जी ने वेन चाओ की तरफ देखा कन्फ्यूज़न में, और ये देखकर वेन चाओ के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने कहा, ओह, तो इसने अभी तक तुम्हें नहीं बताया? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी शादी पहले मुझसे हुई थी और मैं इसके कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। इसका और मेरा डिवोर्स भी इसीलिए हुआ था क्योंकि ये मेरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, शायद मैं इसके लिए इनफ नहीं था। इसीलिए ये जब भी मेरे घर में कोई फ्रेंड आता तो ये उनके साथ फ्लर्ट करता और उन्हें अब सेड्यूस करने की कोशिश करता। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं इसका, और इससे आगे वो कुछ कह पाता। वांग जी अपनी डीप वॉइस में कहता है, शट अप वेन चाओ। ये सुनकर वेन चाओ की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी क्योंकि वांग जी की आवाज़ बहुत डीप और डार्क थी। वहाँ खड़े वांग जी के पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स भी वांग जी की आवाज़ से कांप गए थे। वांग जी ने विंग की तरफ देखा जिसने उसके फेस को बस वांग जी की चेस्ट में छुपा रखा था। वो अब बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहता था। वांग जी ने विंग को खुद से थोड़ा सा अलग किया और बढ़कर वेन चाओ की तरफ गया। उसने वेन चाओ के कॉलर को पकड़ा और एक ज़ोरदार पंच उसके फेस पर मारा और कहा, डोंट यू डेयर टू से अ वर्ड अबाउट माई हस्बैंड। मैं जानता हूँ उसे। मैं अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या था, लेकिन अब वो मेरा हस्बैंड है। ये प्रेजेंट है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे हस्बैंड के बारे में एक शब्द भी कहे। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अगर अब तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में एक को शब्द कहा तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और अगर तुम ये नहीं चाहते तो अभी के अभी बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों थे। ये सुनकर वेन चाओ की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांग जी विंग पर इतना विश्वास करता है। क्योंकि उसे तो लगा था कि जिस तरह कपल विंग पर भरोसा नहीं करते वो भी विंग पर शक कर रहे थे, विंग का साथ नहीं दे रहे थे। तो उसे लगा था कि वांग जी भी क्यों ही विंग का साथ देगा। और बस ये लास्ट सेंटेंस था वांग जी के कहने पर और वी चेंग ने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। उसने वांग जी को अपने हाथ से साइड किया और वो वेन चाओ को पंच करने लगा। वो भी बहुत बुरी तरीके से, और सिर्फ पंच भी नहीं कर रहा था, वो कुछ कह रहा था, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई को टच करने की। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहले जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हें अब भी जिंदा छोड़ दूंगा। ये तुम्हारी गलती है। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ घूर कर देखा और कहा,
भले ही ये दोनों तुम पर विश्वास करते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, और आज तुम और ज़्यादा गिर चुके हो। उसने लेनशियन की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लेन, अभी के अभी पुलिस को कॉल कीजिए, मुझे ये पर्सन अभी के अभी सलाखों के पीछे चाहिए। ये सुनकर शिचेन ने चेंग की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गुस्सा था, और उसे देखकर शिचेन एक पल के लिए शॉक हो गया। ऐसे तो शिचेन ने हमेशा चेंग को गुस्से में ही देखा है, लेकिन चेंग का गुस्सा थोड़ा सा अलग था। शिचेन ने बस नोट किया और पुलिस स्टेशन कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी फिर से विंग के पास चला गया और उसको सिक्योरली अपनी एम्बुलेंस में ले लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस लेन मेंशन के फ्रंट डोर से नहीं आई थी। पुलिस को बैक डोर से बुलाया गया था, क्योंकि अभी भी उस पार्टी में बहुत सारे लोग थे और लेंस अपनी रेपुटेशन को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। इससे न कि सिर्फ वेंचाओ की बदनामी होगी, बल्कि विंग का नाम भी इस सब में घसीटा जाएगा। लेंस कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, तो ये अगर बाहर किसी को पता चला तो ये हॉट टॉपिक बन जाएगा। इसीलिए पुलिस बैक डोर से आई थी और बैक डोर से ही वेंचाओ को, लगभग जो कि आधा घायल हो चुका था, अधमरी हालत में, पुलिस वेंचाओ को वहां से लेकर गई थी। और जैसे ही पुलिस वेंचाओ को वहां से लेकर गई, चेंग ने पुलिस की तरफ देखते हुए कहा कि ये पर्सन उसे हमेशा के लिए प्रिजनर में चाहिए। और पुलिस ने बस नोट किया और वहाँ से चला गया। अब जैसे ही पुलिस वहाँ से गई, लेनी ने शुएंग और शाह शिनचेन की तरफ देखा और कहा, शुएंग, शिनचेन को अंदर ले जाओ, आज बहुत तमाशा हो चुका है। ये सुनकर शुएंग ने बस नोट किया और वो उसे ले गया। वांग जी विंग को भी वहाँ से लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले वांग जी ने वी कपल की तरफ देखा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक गिर सकोगे। मैं जानता हूँ, विंग ने मुझे बताया है कि आप उसे पसंद नहीं करते। उसके गैर होने की वजह से आप उससे डिस्गस्ट फील करते हो, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने बेटे से ज़्यादा किसी अजनबी पर भरोसा करते हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपकी सोच ऐसी होगी। आज से आपका विंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आज से मैं लेन वांग जी, विंग का हस्बैंड, आपसे विंग के हर रिश्ते को तोड़ता हूँ। आज से विंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और आप जो सोचते हो कि विंग कुछ नहीं कर सकता, विंग वीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं विंग को इतना काबिल बनाऊंगा कि वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर या फिर आपसे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। उसकी रेस्पेक्ट आप नहीं करते, लेकिन ये पूरी कंट्री उसकी रेस्पेक्ट करेगी। मैं उसे इतना कैपेबल बनाऊंगा। ये बोलकर उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और वहाँ से ले गया। वहीं दूसरी तरफ चेंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ घूर कर देखा और कहा, माँ, बाबा, मुझे शर्म आ रही है आपको अपना पेरेंट्स कहते हुए। आप विंग पर ऐसे कैसे कर सकते हो? विंग के साथ आपसे बात करना ही बेकार है। ये बोलकर वो वहाँ से वे चेंग भी वहाँ से चला गया। वहीं लेन फैमिली के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो भी पार्टी में चली गई, क्योंकि उन्हें पार्टी को कंटिन्यू करना था। पार्टी थोड़ी देर तक और चलने वाली थी। वहीं वी चेंग उस रूम से निकलकर गार्डन में आ गया था। उसे अपने माइंड को शांत करना था, लेकिन उसे एक बात का सुकून था। वो शांत अभी तक इसीलिए था क्योंकि विंग ने तो उसे कह दिया था कि उसकी फैमिली उसकी रेस्पेक्ट करती है, उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है। लेकिन विचेंग देखना चाहता था कि क्या सच में ये सच है। और आज विचेंग ने देख लिया कि वांग जी सच में विंग की रेस्पेक्ट करता है, उससे प्यार करता है, उस पर विश्वास करता है। अब उसे विंग की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के एक्शन से बहुत नाराज़ था, इसीलिए वो गार्डन में खड़ा था। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ फील होता है। जब वो अपनी नज़रें घुमाकर देखता है तो वो वहाँ लेन शिचेन थे। लेन शिचेन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ? ये सुनकर विचेंग ने अपने आइज़ को रोल किया और कहा, ये गार्डन तुम्हारा है तो तुम्हें मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लेन शिचेन के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांगशेन कपल उनके रूम में जा चुके थे। वांग जी
ने विंग को बेड पर लेटाने की कोशिश की, लेकिन विंग वांग जी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, बेबी छोड़ो मुझे। विंग ने कहा, नहीं। वांग जी ने डीप ब्रीथ ली और वो बस उसके पास बैठ गया। वो भी बेड पर बैठ गया। विंग उसके लेप में था और विंग का सर वांग जी की चेस्ट पर था। थोड़ी देर तक उनमें से कोई कुछ नहीं कहता, वहाँ पर बस शांति थी। लेकिन थोड़ी देर के साइलेंस के बाद विंग अपनी नज़रों को उठाकर वांग जी की तरफ देखता है। विंग की नज़रों में आज कुछ तो था। उसने अपनी फेस को ऊपर बढ़ाया और वांग जी की लिप्स के पास अपने लिप्स को ले जाकर उसने वांग जी आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कल तुमने मुझसे क्या कहा था? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या कहा था? विंग ने कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे पनिश करोगे जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, वी अभी तुम ठीक नहीं हो। हम ये सब इससे पहले वांग जी को कहता विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपनी फिंगर को रखा और कहा, मैं चाहता हूँ हस्बैंड कि तुम मुझे पनिश करो। आज मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। क्लेम मी हस्बैंड प्लीज़। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसको फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से उसके फोrehead के ऊपर पिन किया और कहा, क्या तुम श्योर हो विंग? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आई एम डैम श्योर हस्बैंड। टेक मी, मेक मी योर्स। बस यही सुनना था और वांग जी ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स के साथ अटैच कर दिया। थोड़ी देर तक किस करने के बाद अब दोनों ही ब्रेथलेस हो चुके थे। वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ा और उसकी जोलाइन और नेक पर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद ही दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हो चुके थे और पता नहीं उस रूम में कहाँ जाकर गिरे थे। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और विंग बस मॉर्निंग मिस था वांग जी के नीचे। उसने वांग जी के फेस को पकड़ा और कहा, हस्बैंड मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, मुझे आज बस सब कुछ बुला दो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम ये सब सिर्फ सब कुछ भूलने के लिए करना चाहते हो विंग? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये इसीलिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पुराने जख्म हैं वो भर जाए और मैं जानता हूँ सिर्फ तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद उस रूम में बस मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पता नहीं वो दोनों कितने ही राउंड के लिए गए, बस अब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में पीसफुली थे और उस रूम में बस साइलेंस था। दोनों ही जगे हुए थे, सो हुए कोई नहीं थे। दोनों की बॉडी नेकेड थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को क्लीन कर लिया था। उन दोनों की नेकेड बॉडीज को ब्लैंकेट ने कवर कर रखा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल की। आज उसने वो पूरी तरीके से अपना हस्बैंड का हो चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।